आप लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछते हो। तो मुझे अच्छा लगेगा आप कंटिन्यूस प्रोसेस को रखें, क्योंकि मैं हमेशा हर किसी के कमेंट पे रिप्लाई जरूर करती हूँ अगर किसी की प्रॉब्लम है। तो मैं बेसिकली आज जो वीडियो बना रही हूँ ना, वो इसके ऊपर बना रही हूँ जो मैंने ये वाली वीडियो डाली थी। तो नॉर्मली इस वीडियो पे लोगों ने बहुत कमेंट डाले हैं कि हमें चक्कर आते हैं, बहुत टाइम से आ रहे हैं। किसी का कहना ये है कि हम गर्दन झुकाते हैं तो चक्कर आते हैं, किसी को अपनी चक्कर आने की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। तो इसमें बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी आप कैसे कैसे चेक करेंगे कि आपको किस वजह से क्या चक्कर आ रहे हैं, और आप उसके लिए बेसिकली चेक कैसे करेंगे आपको किस रीजन से चक्कर आ रहे हैं। तो अगर मैं बताऊं कि अगर किसी को होमोग्लोबिन की कमी की वजह से, मतलब एचबी अगर किसी की बॉडी में कम है और उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो आप क्या टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपनी आईज का जो स्क्लेरा वाला एरिया होता है ना, मतलब आप देखेंगे व्हाइट व्हाइट वाला एरिया जो है, ये आपके आईज के नीचे वाला जो एरिया है, जिसको हम ऐसे करके देखते हैं तो वो रेड दिखता है। तो अगर किसी को वो एरिया लाइट पिंक दिख रहा है या व्हाइटिश टोन में दिख रहा है, इसका मतलब उनको होमोग्लोबिन की कमी है। तो ये आप पहले फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं बिना किसी ब्लड टेस्ट के। अगर आपका ये एरिया व्हाइट है या बहुत लाइट पिंक हो रहा है, व्हाइटिश टोन में आ रहा है, इसका मतलब होमोग्लोबिन की कमी है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में चक्कर आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड जो है, अगर मैं बात करूं कि सर्वाइकल की वजह से आ रहे हैं, तो सर्वाइकल की वजह से क्या रीजन होता है। जैसे हम गर्दन नीचे करेंगे, तो गर्दन नीचे करने पे हमें चक्कर आ रहे हैं, या हम खड़े होके किचन में काम कर रहे हैं, या कोई भी खड़े होके काम कर रहे हैं जिसमें हमारा गर्दन का यूज ज्यादा नीचे की तरफ हो रहा है ना, अगर हमें उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको सर्वाइकल की वजह से चक्कर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपका सर्वाइकल शो कर रहा है। इसमें एक टेस्ट और होता है हमारा, जो हम चेक करेंगे कि हमें सर्वाइकल है या नहीं है। ठीक है। तो वो टेस्ट कुछ ऐसे है कि आप इस तरीके से हाथ मतलब खड़े करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अपने हाथों को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, आंखें बंद करेंगे, और हम इस तरीके से होल्ड रखेंगे, थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे, सांस लंबी लेनी है फिर छोड़नी है। इस चीज में ध्यान रखेंगे कि आपके बैक में कोई खड़ा होना चाहिए, पीछे की तरफ कोई खड़ा जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है वो कई बार गिर भी जाते हैं। तो कोई पीछे जरूर खड़ा हो जिससे कि आप सपोर्ट दे सके। तो ये आंख बंद करके ही करना है, हाथ ऐसे रहेंगे और पैरों को जोड़ के रखना है, और ये बैलेंस आपको चेक करना है कि आपका बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा। अगर आप इधर इधर गिर रहे हैं या आपको चक्कर आ रहा है, इसका मतलब ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। थर्ड, अगर आपको क्या हो रहा है कि अगर जैसे कई लोगों को कान में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा। तो उसका एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे आप लेटते हो तो आपको चक्कर आएंगे, लेट के खड़े होगे तो चक्कर आएंगे, जैसे ही आप खड़े होके थोड़ा सा चलेंगे ना, तभी आपको चक्कर आएंगे। तो ये आपका शो कर रहा है कि आपके कान में प्रॉब्लम है, आपका जो कान में फ्लूइड है वो डिस्टर्ब है, इसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। तो ये तीन तरीके के हमें चेक करना है कि हमें इन तीनों में से कौन सी चीज आपकी पॉजिटिव आ रही है, उससे आप पता लगा सकते हैं आपको चक्कर आने का मेन रीजन क्या है। फोर्थ वन इसका, अगर आपको ब्रेन में इंजरी हुई है, अगर ब्रेन में इंजरी हुई है तो इसके लिए आपको सिटी कराना पड़ेगा या एमआरआई कराना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन हो सकता है कि आपकी कभी चोट लगी हो, या आपका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या और भी अदर रीजन हो सकते हैं, इन्फेक्शन और ट्यूमर और समथिंग एल्स। तो उसके लिए अगर आपको इन तीनों रीजन में से कुछ भी नहीं दिख रहा ना, तो आप एक बार सीटी या एमआरआई जरूर करा के देखें, जिससे कि आपको आपकी प्रॉब्लम पता चल जाए। थैंक यू सो मच।